तो आज इसको मैं कंप्लीट करना बीटा गामा इंटीग्रल डिस्कस करके इसको स्टॉप करेंगे, फिर हमारा ये वाला पार्ट बचेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट डिस्कस करूँगा। तो अभी आते हैं या इंटीग्रल्स, है ना, वही बात है। बीटा एंड गामा फंक्शंस, हमने पहले बीटा एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन देखा, वो कहीं ना कहीं इसी फंक्शन से आया है। तो इसमें ये आपने देखा था। सो गामा अल्फा की क्या डेफिनेशन है, कोई बताओ। और जो बीटा फंक्शन था अल्फा कॉमा बीटा, इसकी क्या डेफिनेशन है, कोई बताइए। क्या आएगा ये। सो इसका है 0 to infinity e to the power यही है। सो अल्फा मस्ट बी मोर देन 0, तभी ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगी। सो दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट व्हेन अल्फा इज मोर देन 0। ये था 0 to 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1 डी एक्स इज मोर देन 0, अल्फा मस्ट बी मोर देन 0, बीटा मस्ट बी मोर देन 0, वरना ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। और ये अल्फा और बीटा फंक्शन में क्या रिलेशन है इन दोनों में, तो ये जो बीटा है अल्फा कॉमा बीटा, ये होगा गामा अल्फा गामा बीटा अपॉन गामा अल्फा प्लस बीटा, ये है ना जी। सो ये रिलेशन है। फर्दर बीटा कैन बी रिटन इन अदर वे ऑल्सो। सो इसी से बीटा फर्स्ट काइंड डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे फॉर्म का, सो ये 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा डी एक्स, है ना। ये भी अल्फा मोर देन 0 बीटा मोर देन 0 के लिए डिफाइंड होगा, वही है, फंक्शन सेम ही है। इवन दिस कैन बी रिटन एज, दूसरे फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम क्या होता है फॉर्मूला इसका एंगल के टर्म में, याद है ना, 0 से पाई बाई 2। सो 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर कितना 2 अल्फा माइनस 1 एक्स कॉस की पावर 2 बीटा माइनस 1 एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसके तीनों फॉर्म है, तीनों सेम ही आंसर देगा। सो यही है। तो यहां से और एक फॉर्म ये लिखा था मैंने पहले। सो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई टू गेट द आंसर। तो यहाँ से जैसे एक था 0 से 1, तो यहाँ 2 है ना, 2 टाइम। सो ये था x की पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1 डी एक्स, है ना। इन सब में अल्फा बीटा पॉजिटिव है। सो इनफैक्ट ये कंडीशन सिर्फ यही नहीं है, ये पूरे पे है। सो इस पूरे में ये जो है यहाँ पे अल्फा मस्ट बी मोर देन 0 बीटा मस्ट बी मोर देन 0, यहाँ तो ओके। अब थोड़े गामा पे आता हूँ। गामा अभी हमने क्या लिखा है कि इंटीग्रल 0 से, सर फास्ट लाइक जी एक मिनट, तो ये गामा अल्फा है और x की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, ये किसके इक्वल होगा। सो ये आएगा आपका गामा अल्फा, बाय बीटा टू पावर अल्फा। ठीक है। सो चलो ये पहली स्लाइड है। सर हो गया। ये दूसरी, हो गया। ठीक है ना। एंड ये तीसरी वाली। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, मेनली कैलकुलेट करना है। जैसे आपको इसी में अगर मैं पूछूं मैं कि आप बताओ कि इसी के हेल्प से यू फाइंड वैल्यू ऑफ गामा 1, तो अगर आप यहाँ से गामा 1 निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी अल्फा मतलब अल्फा को 1 रख दो, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप, 1 आएगी। सिमिलरली अगर आपको गामा 2 चाहिए तो 0 से इन्फिनिटी x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आंसर आएगी यहाँ से। सो ये भी 1 आएगी, आई थे ना, ये भी 1 ही आंसर देगी आपको। दिस विल ऑल्सो गिव यू 1 एंड सो ऑन। इनफैक्ट
कोई नेचुरल नंबर के लिए अगर हम बात करेंगे तो आप प्रूव कर सकते हो. सो ये n-1 फैक्टोरियल आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है जी. एंड इन जनरल सो जो गामा अल्फा है दैट विल बी अल्फा -1 टाइम गामा अल्फा -1, है ना. फर्दर आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. सो अगर मान लो इस तरह के नंबर्स हैं तो यू कैन फर्दर राइट इट एज ऐसा. अगर और ज़रूरत पड़े एंड सो ऑन. सो इस तरह से. और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ गामा 1/2, ये एक प्रॉपर्टी है. अगर यहाँ से निकालोगे सो अगर आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो. गामा 1/2 रखोगे तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी. ये तो थ्योरम था, इसको यूज़ कर सकते हो. उसमें इंटीजर रखोगे वैसे ही बन जाएगा. एक्स की पावर 1/2 -1, सो -1/2 इंटू ई की पावर -x dx. कितना आता है, किसी को याद है? सो आई थिंक √π आएगा ना. सो इस तरह से है. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है. देखो कुछ और प्रॉपर्टीज पूछता हूँ. जैसे आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं यहाँ से. अच्छा, एक और तरीका है गामा अल्फा का कि अगर इसी को आप ब्रेक कर दो अगर इसमें, तो ये जो गामा अल्फा वाज यही. सर आपकी वॉइस सुन रही है. ओके. सो एक्स इक्वल टी स्क्वायर है. तो बताइए क्या आएगा. बोल रहा हूँ ये इंटीग्रल क्या रिड्यूस होगी टी के टर्म में अगर आप लिखेंगे तो. लिमिट तो वही एक्स 0 से इन्फिनिटी है, टी भी 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी. और टी रखेंगे तो ई की पावर -t². एक्स को हम क्या कर रहे हैं, टी स्क्वायर रख रहे हैं. तो टी की पावर 2α-2, और यहाँ से अगर आप निकालेंगे dx, सो 2t dt यही होगा. dx इज 2t dt. सो यहाँ से क्या फॉर्म बन जाएगा, सो दिस विल बी 2 टाइम x की पावर 2α-1 dt. यही है. ओके. सो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए
ओके, सो गामा 1/2, देखिए जो गामा 1/2 है, अब इसी में अल्फा को 1/2 रख दो आप। सो अल्फा को 1 उसमें पुट करो सीधा सीधा, क्या होगा 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और जब 1/2 रखोगे आप तो कितनी हो जाएगी, अल्फा को 1/2 रख रहा हूं मैं, तो e की पावर -t² dt। ठीक, सो ये हमने पहले लिखा है रिजल्ट यहाँ पे कि गामा 1/2 आप रूट पाई यूज करेंगे। ठीक, गामा 1/2 विल बी यूज्ड एज रूट पाई, इसका प्रूफ भी है। सो अभी यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, ये रूट पाई है, सो यहाँ से ये क्या इंप्लाई करेगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t² dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रूट पाई बाई 2, सो दिस इज रूट पाई अपॉन 2। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू आएगी रूट पाई बाई 2। किसी को डाउट है इसमें? उस फॉर्मूले के हेल्प से, तो गामा अल्फा उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t² t की पावर 2 अल्फा -1 dt, इस तरीके से आ जाएगा। अब होता क्या है, एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो 0 से इन्फिनिटी 2 की पावर -t² dt क्या आएगा, ये एग्जाम जैम या गेट का क्वेश्चन है, ये बताओ क्या आएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बता सकते हो, जितना हमने बोर्ड पे लिखा है, जैसे भी कर लो, जरूरी नहीं यही तरीका, यू मे यूज सम अदर वे, डबल इंटीग्रेशन से भी हो जाता है, सो देयर आर मेनी वेज। तो आप बताइए क्या यूज करेंगे आप सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो बताओ भाई, काम कर सकते हैं हम इसमें। सो आपको पता है x कैन बी रिटर्न एज e की पावर log x, राइट, ये प्रॉपर्टी है, तो अगर वो यूज करूं यहाँ पे मैं, तो 0 से इन्फिनिटी 2 की पावर -t² कैन बी रिटर्न एज e की पावर log 2 की पावर -t² dt, ये यूज किया मैंने। x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो भी कुछ भी है, तो उसको मैं ऐसा, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर -t² को x मान के ऐसा लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो हो गया e की पावर -t² इंटू ln2, ठीक है ना, ये ln है, बेस e है, तो dt। अब आप इसको यूज करके आंसर निकाल पाएंगे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सो क्या आंसर आएगा, बट कोएफिशिएंट आ गया ना जस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, ये -t² ln2 है, ये तो इसमें अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि आप जो जो t² u² मान लो, तो क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, यही है।
सो 2 कैंसिल, या ऐसे समझो आप रूट ले लो। सो t इंटू रूट अंडर ln2 इज u, पॉसिबल लेते हैं यही ना, तो यहाँ से ये कर लो, इससे आसान रहेगा। सो यहाँ से अगर लिखें हम, सो dt कैन बी रिटर्न एज du अपॉन रूट अंडर ln2। सो नाउ दैट इंटीग्रल विल रिड्यूस टू, तो मैं सीधा आता हूँ। सो पहले मेरा क्वेश्चन ये था, इसको हमने लिखा e की पावर माइनस टी स्क्वायर ln2 dt, फिर इसको हम लिख रहे हैं e की पावर माइनस यू स्क्वायर du अपॉन रूट अंडर ln2, यही है। नाउ लिमिट चेंज होगा। सो जब t 0 है तो 0 से इन्फिनिटी। अब इसका तो मुझे पता है इंटीग्रल, है ना। सो नाउ वी नो द इंटीग्रल ऑफ, रूट लॉग यू हटा दो, सो 1 रूट अंडर ln2 हटा दो बाहर, तो बचा जो उसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है रूट अंडर π/2 होता है। ठीक है भाई, देख लो, अब किसी को डाउट है तो बताओ। ओके है ये। सो जैसे ये मुझे पता था ये है, तो इसका आंसर आया 0 से इन्फिनिटी e2 की पावर माइनस टी स्क्वायर dt, ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लो जैसे करना है। सो 1/2 रूट अंडर पाई अपॉन ln2, वैसे ही 3 होता तो 3 हो जाता। ठीक है, इन जनरल अगर ऐसा होता, अगर मैं इसी में जनरलाइज कर दूं, ये होता 0 से इन्फिनिटी k की पावर माइनस टी स्क्वायर dt, ये कितना आता, जहां k कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, अब 1 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, log 1 0 होता है ना, k इज मोर देन 1, जहां k कोई मोर देन 1 रियल नंबर है। बताइए जनरलाइज करके समझ आ रहा है आप लोगों को क्या होना चाहिए। सो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो ये आएगा 1/2, बिकॉज 2 किसकी वजह से आ रहा था, 2 तो आ रहा है रूट π/2 की वजह से, और ये हो जाएगा रूट अंडर पाई अपॉन ln k, यही हो जाएगा। k को अगर आप e रख दो, जैसे k को अगर आपने e रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, रूट π/2, ln e 1 होता है, रूट π/2 बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम है ना, k की जगह 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, इस तरह से कोई नंबर आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लोगे। ओके, तो इस तरह के केसेस हैं। सो कुछ क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, जैसे मैं चलो कुछ असाइनमेंट के ही क्वेश्चन करवा देता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो ये भी एक फॉर्मूला ही हो गया यहाँ पे ना, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, दिस इज ऑल्सो वन आइडेंटिटी। यहाँ से ये भी एक आइडेंटिटी हो गया है ना, e की पावर माइनस टी स्क्वायर, दिस गामा अल्फा हो जाएगा, t की पावर 2 अल्फा माइनस 1। बाकी एक दो और थ्योरम है, जैसे ये कह रहा है कि गामा m इंटू गामा 1 माइनस m, ये क्या आएगा। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो प्रूव किया जा सकता है। फॉर m बिटवीन 0 एंड 1, ये कह रहा है फॉर m बिटवीन 0 एंड 1, इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, एंड दैट विल बी
तो ये आएगा पाई अपॉन साइन एम पाई, ठीक है, इस तरह से। सो वो तो उससे बीटा को गामा में ले आओ, उससे हो जाएगा। तो मैं प्रूव नहीं कर, थ्योरम है, डायरेक्टली इससे कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, बस मैं इंट्रोड्यूस कर दिया। क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे इसमें, तो कुछ बता देता हूँ, देखो। इसमें सब आ गया डेफिनेट इंटीग्रल में, जो बेसिक इंटीग्रल है, और बीटा गामा, वन वेरिएबल के सारे इंटीग्रल आ गए। इसमें वन वेरिएबल के ही सारे इंटीग्रल्स हैं। अरे यार, इसका अलग दिक्कत। जैसे बहुत सारे 11th-12th क्लास के क्वेश्चन टाइप के भी हैं, जो 11th-12th में आपने पढ़े होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, गामा 5/2 क्या होगा। अगर हम इसको देखें जस्ट फॉर द एप्लीकेशन पर्पस, सो जैसे ये सब भी उसी पे बेस्ड हैं, अगर तुम आप देखना चाहो तो। जैसे कि अगर आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या आंसर आना चाहिए। सो ए 3/4 ठीक है ना, तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। सो क्या रूल था। सो ये हो जाएगा गामा अल्फा, द रूल वाज ये ना, इसको यूज करो गामा अल्फा को। तो इसमें 1 घटाओ, 3/2 गामा 3/2, 3/2 को 1/2 गामा 1/2 हो गया, 1/2 तक आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो 3/4 इंटू √π/2, यही ना, चेक करो भाई, सॉरी √π जस्ट, तो है ना, गामा 1/2 बाई √π, 3π/4 √π। ये ए दूसरे वाले का क्या आंसर, ऐसे फॉर्मूला ही दे दिया। ये तो जस्ट फॉर्मूला है, क्या आएगा। सो दिस इज बीटा m कॉमा n, डी है ना। अब बीटा mn इज इक्वल टू ये चीज़ है, तो ऐसे आ जाएगा। तो कुछ खास नहीं है, तो बेसिक क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस कीजिए, देन यू कैन डिस्कस, कुछ ऐसा होगा तो। सब 11th-12th वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं।
इसको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। गामा, ये एक फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने अभी, देखो ये थ्योरम है, अब ये थ्योरम को लोग क्वेश्चन बना देते हैं, ये चीज़ है। सो ये से क्वेश्चन अभी थ्योरम लिखाया था मैंने, इसी को इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। अच्छा, सो ए टू बी क्या आंसर आएगा? तो ये भी थ्योरम लिखाया था ना मैंने, ये जस्ट थ्योरम था। क्या आया था? ए 0 से 1 केस में ये भी था कि ए इज बिटवीन 0 एंड 1, तो उस केस में पाई अपॉन साइन एम पाई, यही था, अभी थ्योरम लिखाया था ना, देखो। यस सर। सो अच्छा, लास्ट यहाँ पे था, ओके, इस वाले में था, ये था पाई अपॉन साइन एम पाई। तो उस तरह से क्वेश्चन, थ्योरम कोई क्वेश्चंस, तो आप बुक में देखोगे थ्योरम्स बहुत सारे रहते हैं, उसका स्टेटमेंट याद कर लोगे तो इजी रहेगा। इससे भी वैसे ही है, जैसे ये सब तो कर ही पाओगे, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 10, ब्रेक करना होगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके। ये मॉड वाला भी ऐसे ही है, ये लिमिट है, आपको देखना पड़ेगा। ये हमने अभी सॉल्व किया है, जैसे देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये हमने अभी सॉल्व किया इस तरह क्वेश्चन को। ये कह रहा है ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स स्क्वायर, ये जैसे है, अभी सॉल्व किया था ना। ई की पावर अगर लैम्बडा 1 होगा, मान लो लैम्बडा अगर 1 हो गया, तो लैम्बडा 1 के लिए आंसर देगा √π/2, तो लैम्बडा को 1 रखूंगा, कौन सा आंसर देगा √π/2? हमने पढ़ा है ना अभी कि ऑप्शन 1। 0 से इन्फिनिटी, ये अभी देख रहे थे, ये आया था। सो लैम्बडा को 1 रखने पे √π/2 कौन सा देगा, तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ये फॉर्मूला जानते हैं, लैम्बडा को 1 रखेंगे तो √π/2, तो जस्ट एक ही ऑप्शन है, बाकी तो आउट हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में √π/2 2 बाई है ना, तो ये सब आउट हो गया। तो वैसे भी सही है, नहीं तो प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस, तो आप प्रैक्टिस करो। सिंगल इंटीग्रेशन में ऑलमोस्ट यही है, बाकी अगर गेट के क्वेश्चंस देखे, तभी हम देखे ही थे गेट में क्वेश्चंस, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं सारे मैं सॉल्व तो नहीं कर सकता, बट आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नहीं सर, आप सॉल्व करो आप, जैसे अभी हम ये कर रहे थे, यही पूछ लिया अभी, तो फॉर्मूला ही है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी क्या होता है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब ऐसे ही डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, तो हम लोग अभी कुछ आगे क्या डबल इंटीग्रेशन करा दूँ या कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ? बेसिक यही है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें आगे कोर्स भी देखना है। सो डिरिचलेट थ्योरम। नहीं, डिरिचलेट थ्योरम तो बहुत सारे हैं, उससे डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते रह जाएंगे। हमें जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, गेट रूट में इंटीग्रल के 1 से 2 मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो भी नहीं, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जनरली, एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आएगा तो, वरना उतने क्वेश्चन आते नहीं है, एक क्वेश्चन लगा के चलो बस। तो वो है, उसमें पूरा हमें पूरा इंटीग्रल कैलकुलस उतना वो नहीं पढ़ना है कि आपको सब कुछ करना पड़े। चलो, तो अभी क्या करते हैं,
बाकी वो तो जानते हो, लेविनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन तो लिखा ही रखा पहले मैंने। सो लेविनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन तो पहले लिखा रखा मैंने, सो वो यूज़ करना, कई बार जरूरत पड़ जाता है। सो वन वेरिएबल में है वो तो, है ना वैसे तो। क्योंकि हम लोग लिमिट क्वेश्चन में भी इसको यूज़ कर रहे थे। तो दो तरह के केस है, एक तो है कि एक तो ये वाला केस है जब वन वेरिएबल फंक्शन है, और दूसरा केस है आपके पास ठीक है, ये टू वेरिएबल वाला है। सो डिफरेंस क्या है, यहाँ वन वेरिएबल फंक्शन है एफ टी, यहाँ पे टू वेरिएबल फंक्शन है। सो इसमें जस्ट अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाता है यही है। यहाँ भी चीज़ें ऐसे ही होंगी, बस एक और टर्म आएगा। तो यहाँ आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव पहले करोगे और उसके बाद इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है। किसी को डाउट हो तो बता सकते हो इसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो, जैसे सर एक सेकंड पीछे कीजिए। हाँ सर स्लाइड जी जी, ठीक है सर। अच्छा लेबनिज थ्योरम में कौन सा वाला लेबनिज थ्योरम है ये यही है, देखो जो अभी लिखा रहा था वही वाला है। सो बताओ इन दोनों को एक बार सॉल्व करके बताओ, हालांकि ये जैम एम ए का है, लेकिन आप एक बार आंसर बताओ क्या आएगा। प्रैक्टिस के लिए ना, जस्ट ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस पर्पज से इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। अभी फॉर्मूला लिखा ना मैंने, उस फॉर्मूले को यूज करके आप आंसर बताइए। देयर आर टू क्वेश्चंस, है ना। एक है मान लो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, देयर आर टू क्वेश्चंस, अब दोनों का आंसर बताइए सॉल्व करके। एक्चुअली मैं उतना ही कराऊँ जितना एग्जाम की जरूरत है, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, उतना हम कराएंगे तो पूरे साल इंटीग्रल कैलकुलस में ही चला जाएगा। सो मेनली जो एग्जाम के लिए ज़रूरत है उतना ही काफ़ी है।
सर ऑप्शन बी पहला का। ये सर बी 2 का बी। इसका भी बी। किसी को डाउट है इसमें? मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ? कुछ खास नहीं है ये। फर्स्ट का सी। देखो प्लस माइनस का दिक्कत है भाई, चेक करो। चेक करो, है ना। फिर आ जाएगा माइनस, अब चेक कर लो, पाई बाई 4 रख दो इसको। समझ आ गया आंसर? देख लो। सो पाई बाई 4 रख दो अब। सो कॉस पाई 4 1/√2, तो माइनस में आएगा ये 1/√2, ठीक है ना। ओके, माइनस, सो माइनस में ही आएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ सही है। मतलब एक जस्ट कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ। तो है ना, ये सब उसी पे बेस्ड हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछता है इसमें एफ पूछ रहा है ना। अच्छा, जैम एमएस का है ये। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। सर ऑप्शन बी। बी फॉर बॉम्बे, है ना। ओके, यस सर। सिंपल है, डिफ्रेंशिएट करो, आ जाएगा। जिनका नहीं हो रहा है बताओ, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। ये इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व तो सॉल्व हो जाएगा। ये सब वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आपसे आप ट्राई कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन ही हैं सब। सो लेंथ ऑफ कर्व भी लिखाना पड़ेगा ना, तो
चलो थोड़ा आता हूँ मैं, एक साथ सारे फॉर्मूला लिखा दूंगा जरूरत पड़ेगी वो। तो अभी हम लोग थोड़ा डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीखते हैं कि हाउ टू सॉल्व। सो अगर मैं डबल इंटीग्रल की बात करूँ तो उतना हम थ्योरीज डिस्कस नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करते हैं। तो ठीक है, जैसे सिंपल सा इंटीग्रेशन से स्टार्ट करें। मान लो ये डबल इंटीग्रेशन है x इंटू वाई, मान लो डी वाई डी एक्स। सो y की लिमिट मैं यहाँ से लिखूंगा, जैसे मान लो y बराबर यहाँ कुछ होगा जैसे 1 से लेके 2 तक, और x की वैल्यू है मान लो 0 से लेके 2 तक। जैसे ये सॉल्व करना है तो यहाँ एक्चुअली देखो ये फंक्शन एक दूसरे से फ्री है, y की लिमिट 1 से 2 है, x की लिमिट 0 से 2। ये तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बताइए आंसर क्या आना चाहिए इसका, तो बात आसान है ना। तो इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, डबल इंटीग्रेशन में सॉल्व क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। सो तो फ्री है ना, तो इसमें ऐसा होगा कि जैसे y dy 1 से 2, फिर जो आएगा उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से 2। थ्री। तो यहाँ देखो चूंकि लिमिट एक दूसरे से फ्री है इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। इनफैक्ट अच्छा x रह गया ना, सो x dx, तो ऐसा लिख दिया हमने, x रह गया। तो पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं ना, मतलब सिंपल है। या इस क्वेश्चन को तुम पर्टिकुलर अलग भी कर सकते हो, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, x dx 0 से 2, y dy 1 से 2। इसका आंसर अलग से करोगे तब भी सेम आएगा। वो इसलिए ऐसा हो पा रहा है क्योंकि ये फंक्शन एक दूसरे से चूंकि इंडिपेंडेंट है, फ्री है, और लिमिट में भी कोई किसी में इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है, लिमिट भी इंडिपेंडेंट है, फंक्शन भी इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर लो। फंक्शन इंडिपेंडेंट कैसे देखे? प्रोडक्ट है ना एक दूसरे का, एक दूसरे से फंक्शन इंडिपेंडेंट। ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, इसमें x में y नहीं है, y में x नहीं है, सो डायरेक्टली प्रोडक्ट है। मतलब जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट है x और y का। सो सिंपली ब्रेक कर दिया हमने। सो x का x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट कर लो, या ऐसे करोगे तब भी आंसर वही आएगा। यहाँ y का y स्क्वायर बाई 2, फिर 4 माइनस 1 3/2 आ जाएगा, है ना ये, और इसका x ये 3/2 बन के बाहर आ जाएगा, फिर बनेगा x dx 0 से 2, वही चीज़ है। सो x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से आ गया 4/2, सेम ही आएगा सर दोनों से। ठीक है ना, 12/4 जो कि 3 आ गया। वैसे भी आप सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा। सो 4/2 इंटू 3/2 तो कितना आएगा, अच्छा 12/4 है ना। थ्री थ्री। कैसे भी सॉल्व कर दिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, जैसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि ऐसा हो, जैसे अभी लिखा x इंटू वाई डी वाई डी एक्स। अब y की वैल्यू लिख देगा 0 से x बराबर 0 से मान लो अभी के लिए 2, ये क्वेश्चन अब है। सो अब लिमिट में डिपेंड कर रहा है क्योंकि y की लिमिट है 0 से x, सो लिमिट ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। तो आप अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे कर पा रहे थे, हमने कहा अलग अलग कर लो, ऐसा आप अब नहीं लिख सकते आप, बिकॉज वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। y की लिमिट x पे डिपेंडेंट, तो पहले आपको y को इंटीग्रेट करना होगा, फिर x के रेस्पेक्ट में। तो कीजिए जरा इसको इंटीग्रेट, बताइए क्या आंसर आएगा। एट बाई थ्री। कितना आया, 8/3। 8/3। तो ये लोग सॉल्व कर पाएंगे आप। देखिए सिंपल यही है
कि पहले आपको इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसके बाद हमें वो देखना है। तो x की वैल्यू 0 से 2 है, तो यहाँ पे y का ही y x बाहर आ जाएगा, तो आप x को आप इधर रख सकते हैं। अब हम इंटीग्रेट करेंगे y dy 0 से x, फिर जो भी आंसर होगा सो ये कैलकुलेट होने के बाद dx लगाएंगे, इस तरह से है। सो यहाँ से 0 से 2x और उसको इंटीग्रेट कर लो, तो y का y स्क्वायर बाई 2, फिर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यही आ जाएगा इंटीग्रेट होके। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, x क्यूब का x4 बाई 4, 0 से 2, तो 2 का पावर 16, सो 16 बाई 8, 2 आ गया, चेक कर लीजिए। कर पाएंगे इस तरह से। अब होता क्या है, जैसे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से लिखा रहता है कि मान लो जैसे मैं अगर इस तरह क्वेश्चंस लिख दूं, क्या करते हैं ये लोग कि बोलता है इवेलुएट, तीसरा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मैंने dx dy लिख दिया, ठीक है। सो अपने अकॉर्डिंग आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, पहले आप dy dx भी कर सकते हैं ना, सो डिपेंड्स ऑन कि आप किस ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। इसको आप सो इंटीग्रेट दिस ओवर द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए थर्टी टू कितना, 32 नहीं यहाँ तो कुछ और है, 54/5 दे रखा आंसर। सो देखो
तो पहले ग्राफ बना लो चाहो तो। सो रीजन ग्राफ बनाने आपको y इज इक्वल टू सर एक्स कितना आ रहा है? सर वो जो मैथ है ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है क्या? हाँ, उससे इजी होगा रीजन देखना। ओके ओके। तो बिना ड्रॉ किए भी बन जाएगा। सो यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। ऐसे भी आ जाएगा। तो समझो 0 और 3 पे कट करेगी, है ना, ये चीज़ है यहाँ पे। तो वैसे आप देख सकते हो कि कौन सा कर्व है ना एबव है, कौन सा बिलो है, उसके हिसाब से। तो मेनली होगा क्या, 0 और 3, x जब 0 है और x जब 3 है तो ये कट करेगी। और ग्राफ क्या होगा, तो इस y को मैं लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 4x। सो कितना, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं इसको, देख लो। तो ग्राफ बनाए थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, वरना वैसे तो कर ही सकते हो तो तुक्का फिर गया आंसर आ गया। कई बार अगर गलती हो गया, ग्राफ ध्यान से नहीं देखोगे तो गलत आंसर भी आ सकता है। सो मेनली इसका ग्राफ क्या होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो मान लो 0 है, इधर 2 है, तो x माइनस, पैराबोला। है ना, इस तरह से होता है x माइनस 2 होल स्क्वायर। लेकिन प्लस 4 है तो 4 यूनिट ऊपर ले आओ। और ये 0 और 3 से पास कर रही है ना, तो ये मान लो ये 3 है और रफली 2 है, मान लो 1 2 3। सो ये है, हमें इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है। 0 और 4 होगा सर, 4 में कहाँ पे? वो जो कट रहा है तो ये 4 पे 4 है आएगा ना। एक्चुअली। वो जो 3 लिखे हैं वहाँ 4 होगा ना। क्यों 4 होगा? 4 क्यों होगा? ये 4 y की वैल्यू है कि x की वैल्यू है? ये 4 है, दिस इज y इज इक्वल टू 4। सर वो y इक्वल टू 0 पैराबोला में पुट कीजिए तो x इक्वल टू 4 आएगा। y इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, x इक्वल टू 4 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने, चेक करो एक बारी। तो यहाँ से x नहीं स्क्वायर, वो ठीक है, वो लाइन आप जो लिए हैं वो 3 0 3 अच्छा 0 यहाँ पे पॉइंट कह रहे आएगा। हैं, एक मिनट, ये वो 3 लाइन, आएगा। हाँ हाँ वो 3 आएगा, लेकिन वो जो पैराबोला कट हाँ ये आप वो सही x कह रहे हैं, एक्सिस यहाँ 4 आएगा, हाँ सही बात है। सो 1 2 3 है ना, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि ये कट जहाँ पे कर रहा है ना वो 3 होगा। हाँ यहाँ 4 होगा ना, ठीक है। सो ये तो हम देखेंगे कि y कहाँ कहाँ 0 है ना। तो y 0 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर 0 पुट करेंगे तो 0 4 आएगा। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, हाँ ठीक है यहाँ तक। क्योंकि हमने ये जो निकाले हैं 0 3, ये कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है कि ये वाला कर्व और दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये कट रहे हैं 0 और 3 पे। 0 ये रफली है ना, इस तरह कर्व है आपका। तो ये आ गया। ये तो y को 0 पुट करो, है ना, ये कर्व कहाँ कट कर रहा है। तो ये जो तो इस वजह से 4 आया। अब मुझे इंटीग्रेट इस रीजन पे करना है, तो यहाँ पे 3 है। सो अब आप क्या करेंगे, अब देखो आपको देखना है कि क्या आसान है। इसको दो तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों सेम आंसर आएगा। सो एक है कि यू विल कंटिन्यू दिस वे, और दूसरा है सो यू विल कंटिन्यू दिस वे। उसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर अपनी मर्जी से चेंज कर दिया तो लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैं अगर लिख रहा हूँ तो x की लिमिट यहाँ लिखना है, y की लिमिट यहाँ लिखना है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो y की लिमिट यहाँ, x की लिमिट यहाँ। तो मुझे ऐसे अपना समझना है। कुछ बुक में अपने तरीके से लिखता है, कुछ में है ना, हो सकता है इसको ये लिखता हो। समझना है आपको क्या मतलब है। सो मुझे लगता है ये वाला आसान है अभी। सो y की लिमिट आप देख लो, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग कि ये मेरे पास है
लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और ये वाला जो कर्व है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक ठीक है? तो ठीक है जी, देख लो। तो अब क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू, तो एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं। तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स और यहाँ y इज इक्वल टू वाई का रेंज देखते हैं। सो वर्टिकल स्ट्रिप का एंड पॉइंट देखो क्या है, तो ये एंड है y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स टू, जो ओरिजिनल फंक्शन है वही लिख दो, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब x देखना है, तो ये जो शेडेड रीजन है उसका प्रोजेक्शन लेंगे आप x एक्सिस पे। तो ऊपर से प्रोजेक्शन अगर आप x एक्सिस पे लोगे तो उसका प्रोजेक्शन आएगा 0 से 3। सो एक तो आपका ये है 0 से लेके 3 तक। अगर ये वाला इंटीग्रल मैं सॉल्व करूँ तो मुझे पहले x की लिमिट लिखनी होगी। तो अगर मैं x की लिमिट पहले लिखूंगा तो यहाँ से मुझे देखना होगा कि x की वैल्यू क्या है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 4 और माइनस ले लेंगे तो 4 माइनस वाई, सिंप्लीफाई कर लो ठीक से, है ना। तो उसको इधर भेज दो, इसको इधर, इसको इधर बुला लो। तो 4 माइनस वाई का रूट, ठीक, ये होगा, एंड प्लस 2, कैलकुलेशन चेक कर लो। तो ये x आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर भेज दिया, इधर 4 माइनस वाई, फिर उसका रूट ले लिया प्लस 2। तो ये 2 प्लस होगा x की वैल्यू, और आपको देखना है, पहले ग्राफ देख के, है ना, क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या है, टू प्लस क्यों लिखेंगे, प्लस माइनस हो सकता है यहाँ पे, तो है ना, यहाँ पे तो प्लस माइनस आ सकता है। सो अगर वैसे लिखूंगा तो मुझे x पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिप ना, ऐसा लेना पड़ेगा। सो अगर मैं एक बार कैलकुलेशन चेक करना, ये हो सकता है मिस्टेक, ऐसा लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज x हेयर एंड व्हाट इज, अच्छा 2 प्लस या 2 माइनस, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा मुझे, एंड व्हाट इज x हेयर। तो यहाँ तो x बराबर y है, इस साइड में मुझे x निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू गलत आई है, ये एक बार चेक करके बताओ। इसी पेज में बताइए ना, पेज भी ना चेंज कीजिए। हाँ, इसी पेज पे बताइए ना। अरे ये बताओ, इसको पहले यहाँ से इस कर्व में x की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व होके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x हेयर, वो सही लिखा था मैंने, x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस वाई, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। सो x माइनस 2 इज प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस वाई। सो x की वैल्यू आएगी, ओके, तो यहाँ दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा ना, ये बीच में 2 है एक्चुअली, तो मुझे लग रहा है, हाँ, इसीलिए इसको दो पार्ट में, 2 है ना, वो लेफ्ट में है इसलिए वैसा है, राइट में क्या होगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगी वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस वाई, इस तरह से। तो x की वैल्यू 2 से ज़्यादा कब है और कम कब है, तो इधर 2 से ज़्यादा है, इस साइड देखो बीच में पीक है ना, 2 पे पीक है इसका। सो इस तरीके से होगा। तो दो पार्ट में सॉल्व करोगे तो वैसा करना पड़ेगा, पहले इस पे स्ट्रिप लेने पड़ेंगे, तो यहाँ दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना दिक्कत आएगा। सो किया जा सकता है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रल में, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 माइनस है, तो कौन सा प्लस वाला, एक प्लस वाला है एक माइनस, जैसे होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं, चलो अभी पहले इससे इंटीग्रेट करके देख लो आंसर के, फिर मैं उस पर आता हूँ। मतलब कई बार ना आपको इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ता है, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि dx dy इज बेटर और dy dx बेटर, कौन सा बेटर है, तो वो इंटीग्रेट करके समझ आएगा। तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे, सो 0 से 3 y का इंटीग्रेशन करो, वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगा x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इससे ब्रेक कर लो इसको आप, सो 1/2 हम बाहर रख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ये। और वो बता दीजिए तो लिमिट कैसे लिए x से 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना, तो यहाँ हमने बनाए, तो यहाँ y बराबर x है और यहाँ y बराबर ये है, ठीक है। ये लोअर कर्व से अपर कर्व, इसमें आप देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे, सो ये जो है इसमें लोअर कर्व क्या है,
y की वैल्यू क्या है y लोअर उसका कर्व में? x है, x और अपर कर्व में y की वैल्यू क्या है? 4x - x²। तो ये सिंपल एक हमने स्ट्रिप बनाए, सो वो इस तरह से मूव करेगा, तो इसमें वैल्यू y बराबर दिस, सो लोअर कर्व टू अपर कर्व, है ना, ये स्ट्रिप है जिसका एंड कर्व हम देख रहे हैं। सो ये मूव कर सकती है, और कितना मूव करेगी? 0 से 3 में। तो सर सिंगल इंटीग्रल लेते थे तो उसमें अपर माइनस लोअर करते थे। जी जी, तो वो अपर माइनस लोअर ही तो हो रहा है, मैंने x2 वो लिया ना, अपर माइनस लोअर ही तो हो रहा है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं होता है, क्या आया है? हाँ हाँ है ना, अपर माइनस लोअर ही है। तो यहाँ से इसलिए लोअर टू अपर, लोअर लिमिट में लोअर कर्व है, अपर लिमिट में अपर कर्व है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट में लोअर कर्व टू अपर कर्व। सो जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उससे सॉल्व करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए हाफ। अब इसको इंटीग्रेट करो सिंप्लीफाई करके, सो 0 से 3 a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 16x² प्लस x की पावर 4, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 8x³ माइनस फिर x² है dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, नंबर है ना, बस कैलकुलेशन है अब। सो हाफ 16x² माइनस x² 15x², मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता हूँ। सो 15x² का इंटीग्रेशन x³/3, x4 का x5/5, 8x³ का 8, x4/4, और यहाँ से आ जाएगा 0 से 3, ठीक। सो 0 से 3, अब ये मेनली है कैलकुलेशन, ठीक है। सो कैलकुलेशन होगा ठीक है, देखिए कैलकुलेशन मेनली करके 5 इंटू 3 3 या 9 3 या 27 प्लस 3 की पावर 5 243/5 माइनस यहाँ ये 2 टाइम 81, ये बस कैलकुलेशन है, तो अभी कर लेंगे, जो भी आएगा वही सही आंसर है, ठीक है ना। तो नंबर्स तो ये आप लोग को आता है कैलकुलेशन, मेन तो इंटीग्रेट करना। अब मैं इस पे आऊँ तो इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, इसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कर्व क्या है। तो समटाइम्स यू हैव टू सी कि दोनों तरीके से आंसर आएगा सेम, लेकिन एक तरीके से हो सकता है आपको कैलकुलेशन ज़्यादा हो, एक तरीके से कैलकुलेशन कम हो, तो ये बस हो सकता है, इतना ही है। अब इस तरीके से हम सोच रहे हैं ना, तो यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो 2 पे इसका पीक है, तो हो क्या रहा है, जो कर्व है, जैसे मैं आपको बताऊं कि इधर 2 से ज़्यादा है, तो इधर है x की वैल्यू, और इस साइड जो है वैल्यू ठीक है। जैसे सर्कल में अगर बात करूं, इससे इस तरह केस होते हैं, जैसे आप सर्कल जानते होंगे, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² इज r², लेट से। तो यहाँ से अगर आप y निकालेंगे, सो y आएगी प्लस माइनस √r² माइनस x²। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अपर सेमी सर्कल, ये है अपर सेमी सर्कल। और दूसरा वाला जो हमारे पास है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लोअर सेमी सर्कल, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लोअर सेमी सर्कल। तो ये अपर सेमी सर्कल और ये लोअर सेमी सर्कल का आपका वो है। जैसे क्या होता है कि अगर ये वाला कर्व की बात करूं, सो दिस इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू √r² माइनस x², और इस वाले इक्वेशन की बात करोगे, सो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस √, ठीक है ना। तो वैसे ही वहां पे भी केस आ रहा है, जैसे पैराबोला में भी है, जैसे मैं लिख रहा हूं कि मान लो y इज इक्वल टू x² है, तो इसका ग्राफ क्या होता है ये। सो यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालते हो तो प्लस माइनस √y आता है। सो एक आएगा x बराबर प्लस √y और x बराबर माइनस √y। तो आप सिंपली यू कैन डिसाइड कि दिस इक्वेशन, दिस राइट विंग जो है इसका, दिस इज x इज इक्वल टू प्लस √y,
एंड दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू माइनस रूट वाई। तो सिमिलर सिचुएशन वहां पे है ना। सो जब आप इस पे काम करेंगे ये इक्वेशन कंसीडर करेंगे, इस वाले विंग पे काम करेंगे तो ये इक्वेशन कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि यहाँ x प्लस माइनस वाई है, तो इसलिए उससे कैलकुलेशन लेंदी होगा, बस यही है। अगर कैलकुलेशन करेंगे भी तो लेंदी होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से करूंगा तो यहाँ तक अलग इंटीग्रेट करना होगा इस वाले पार्ट पे। अच्छा मुझे ये लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ये अलग इंटीग्रेशन, ये अलग इंटीग्रेशन। तो एक्चुअली इसमें 3 पार्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो अभी के लिए स्किप करता हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा दूसरे एग्जाम्पल में। इसमें अगर सॉल्व करूंगा बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसी में क्लास एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ जिसमें हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें मेन ना 2 कर्व बन गए, तो इसलिए 3 पार्ट में इंटीग्रेशन होगा। सर जी ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है ना, तो हम लोग ये अपर कर्व और लोअर कर्व उस इंटरवल में कैसे डिसाइड करते हैं कि ये अपर कर्व ही होगा? कभी कभी देखने में लगता है बट होता नहीं है। तो इसलिए ग्राफ बनाते ना, कंफ्यूजन ना हो। ग्राफ में दिख रहा ना हमें कर्व, तो तो जैसे जो हमारा पैराबोला है वो अपर कर्व। नहीं रीजन में आपको दिख रहा होगा ना। जैसे अरे भैया ये शेडेड रीजन है, ये रेड कलर से जो मैं शेड कर रहा हूँ, तो आप एक्स एक्सिस पे हैं, आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखिए। सो आप यहां से देख रहे हैं, तो क्या आपको नहीं दिखेगा कौन सा अपर कौन सा लोअर है? कोई यहां से देखेगा यहां से, तो क्या नहीं दिखेगा हमें? अरे मैडम ये स्ट्रिप है, तो इसमें ये लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो वर्टिकल लाइन के लोअर साइड पे जो कर्व है वो लोअर कर्व है, वर्टिकल लाइन के अपर साइड पे जो कर्व है वो अपर कर्व है, सिंपल। सो ये लोअर कर्व है, ये वाला अपर कर्व है। इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, ये स्ट्रिप इसलिए ड्रॉ करते हैं। तो लोअर लिमिट में लोअर कर्व आएगी, अपर लिमिट में अपर कर्व आएगी, ठीक है। अगर वही मैं एक्स के रेस्पेक्ट में जब कर रहा था तो ऐसा स्ट्रिप बनाऊंगा, तो ये लेफ्ट साइड वाला लोअर इंटीग्रल होगा, राइट साइड वाला अपर इंटीग्रल होगा, अगर वैसा ड्रॉ करूंगा तो। अभी करता हूँ एक क्वेश्चन आसान सा लिखता हूँ पहले, तो उसमें जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे होता ये कि डबल इंटीग्रेशन, मान लो मैं लिख दूं अगर x dy dx ओवर रीजन r मान लो ये है। अब इस पे इंटीग्रेट करना आपको। सो बोलता है कैलकुलेट दिस इंटीग्रल ओवर दिस रीजन। अब इसको हम दोनों पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। सो आप लोग ट्राई करके बताइए, क्योंकि ये कर्व इजी होगा तो यहाँ मुझे लगता है इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान होगा। देखते हैं कैसा। नाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे है ना, y का तो लिखा हुआ है लिमिट क्या है। तो वैसे आप ग्राफ भी बना चाहें तो बना सकते हैं। तो हम लोग अगर चलो छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। तो y बराबर x और x यहाँ पे 3 है, यही रीजन है। सो ये आपका रीजन है, देखिए। सो अब जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि y बराबर x है ये, सो ये भी 3 है, सो ये 3,3 है। जैसे ये इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे dy लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे जब आप लिमिट लेंगे। सो जब मैं dy लिख रहा हूँ तो लोअर कर्व y बराबर 0, अपर कर्व y बराबर x। तो समझिए
सो ये हमने वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ किया y के पैरेलल, जब y की लिमिट लेनी है y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखूंगा कि जो बॉटम कर्व है उसकी इक्वेशन y के टर्म्स में क्या है, y बराबर समथिंग क्या है। सो y बराबर 0 है और y बराबर x है, वो तो वहाँ भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब देखना है कि ये जो वर्टिकल कितना मूव कर सकती है, या मैं इसका प्रोजेक्शन लूँ एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन है, तो 0 से 3 में। अब ये चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे लिखने का, देखिए जरा इसमें लिखने की कोशिश करते हैं। अब जब हम x के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो मैं ऐसा स्ट्रिप बनाऊंगा, देखिए अब ध्यान से। तो मुझे अगर x की लिमिट पहले लिखनी है तो मैंने x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, एक लाइन ड्रॉ किया। अब आपको देखना है कि लोअर कर्व में x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ x इक्वल टू वाई है। अपर कर्व में x की वैल्यू क्या है, तो ये 3 है, क्योंकि ये लाइन x इक्वल टू 3 की है। तो x की लिमिट होगी y से लेके 3 तक, ठीक है। अब dy, अब आपको देखना है कि y एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन है इसका। सो इस कर्व का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे कितना है, तो y एक्सिस पे भी 0 से 3 है। अब आप दोनों सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। अभी समझाने के लिए मैंने ये आसान सा एग्जांपल लिया है। सो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो y है तो y वाले टर्म को इंटीग्रेट करेगा, तो x को इंटीग्रेट नहीं करेगा, x बाहर हो जाएगा। सो 0 से 3 x बाहर है, y करेगा 1। सो ये ठीक है ना, यहाँ कहने का मतलब हो गया dy 0 से x, फिर जो होगा वो इंटीग्रेट करेगा। ये यहाँ तो सिंपल है, x का इंटीग्रेशन कर देगा dx, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है फॉर्म में। सो 0 से 3 x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट है आपका y से 3 dy, ठीक। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो कितना आ जाएगा, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का y, तो ये x हो जाएगा dx। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सो 0 से 3 पुट कीजिए, सो 9 माइनस y²/2, 1/2 को बाहर कर लिया dy। अब सिंगल इंटीग्रेशन में आ गया ये। यही चीज़ आप सिंगल इंटीग्रेशन से करते तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व तो भी हो जाता, राइट माइनस लेफ्ट, है ना। सो यहाँ लेफ्ट है ना, यहाँ लेफ्ट टू राइट हम गए होंगे, मतलब है ना, जब देख रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट इज द लोअर लिमिट, राइट इज द अपर लिमिट। क्या ऐसे देख रहे हैं तो बॉटम वाला लोअर लिमिट, अपर कर्व लोअर लिमिट, अपर कर्व अपर लिमिट। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये x² हो गया, x² का इंटीग्रेशन x³/3, x³/3 0 से 3, तो 27/3 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 9, तो 9 आ जाएगा। यहाँ से भी आप इंटीग्रेट कर लीजिए हाफ, और 9 का इंटीग्रेशन 9y, y का y³/3, आपका लिमिट आ जाएगा 0 से 3। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये भी 9 ही आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका, ठीक है यहाँ तक। चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं ना। तो अभी हम लोग डबल इंटीग्रेशन कल कंटिन्यू करेंगे, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद हम एरिया और ये सब बात करेंगे क्या है। तो अभी एरिया नहीं निकाल रहे, अभी हम सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट डबल इंटीग्रल, कि डबल इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देख रहे हैं, ठीक है। सो ठीक है जी, थैंक यू।